हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। इस डाटा को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम राइटिंग में, खासतौर पर ऐसे राइटिंग में। अब इसमें क्या क्या डाटा हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, कुछ इंडेक्स एंड रैंकिंग हो गई जिसमें इंडिया की रैंकिंग देखेंगे, कुछ स्कीम हो गई इंपॉर्टेंट स्कीम और उनकी लॉन्च डेट क्या है वो सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में 2011 के सेंसस का कुछ डाटा देखेंगे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो ऐसे राइटिंग में, और टॉपिक से रिलेटेड आपको इसमें डाटा पिक करना है, ठीक है, और उसमें आपको उसको लिखना है अच्छी तरीके से। तो ये सभी चीज़ आप यूज़ करते हो तो ऑब्वियस है आपको एक अच्छा स्कोर मिलने का चांसेस बने रहते हैं पूरे आपके ऐसे राइटिंग में, ठीक है। तो डाटा को मैं आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे इनको यूज़ करना है। ये डाटा मैंने यहाँ पे दोनों मीडियम में लिख दिया है। जो भी एस्पिरेंट हिंदी से लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश से लिख रहे हैं तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे 2011 के सेंसस के डाटा के बारे में। तो साक्षरता दर के बारे में बात करूँ तो मेल के लिए ये 82%, फीमेल के लिए 65% और ओवरऑल में बात करता हूँ तो ये 74% है, ठीक है। इसके बाद मैं साक्षरता दर के बारे में दो स्टेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे साक्षरता दर है वो केरला है जहाँ पे 94% है डाटा, और इसके बाद में सबसे कम जो साक्षरता दर है वो 62% है और बिहार राज्य का है, ठीक है। इसके बाद में सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात के बारे में बात करूँ तो ये डाटा आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपके पास टॉपिक आए कि फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो इस टाइप का आपके पास टॉपिक आए ऐसे का तो वहाँ पे आप ये डाटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्स रेशो या फिर लिंगानुपात की मैं बात करूँ तो इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ये 943 है 1000 मेल्स पर, ठीक है। 943 फीमेल हैं 1000 आपके पास पुरुषों पर, 943 महिलाएं। और इसके बाद मैं स्टेट वाइज में बात करता हूँ तो सबसे कम है वो आपका हरियाणा का है और यहाँ पे है 877। और केरला के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो 1084। तो टॉपिक आपके पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, ये आपके पास ऐसे का टॉपिक हो तो वहाँ पे भी आप ये डाटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, महिला लिंगानुपात का डाटा। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व के बारे में मैं बात करूँ तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो 2011 के डाटा के अनुसार 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर आपके पास ये जनसंख्या घनत्व है भारत का। और इसके बाद में ये लाइन आपको कई जगह आप यूज़ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लाइन है। इंग्लिश में आपको ऐसे लिखे हुए, हिंदी में आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ इसको, ठीक है। इंडिया होल्ड्स ओनली 2.4% ऑफ टोटल लैंड सरफेस बट वी होस्ट मोर देन 18% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत के पास जो पृथ्वी का जो हिस्सा है केवल 2.4% ही है, लेकिन जो भारत है वो विश्व की जनसंख्या का 18% रखता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि भारत के पास जो भूमि का हिस्सा है वो कम है रेस्पेक्ट में, बाकी ये जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जनसंख्या का ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे भारत में निवास करता है। तो ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन, ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो कई जगह, ठीक है। आपके पास जनसंख्या नियंत्रण का टॉपिक हो आपके पास और उसके बाद में और भी कई टॉपिक हों तो उसमें ये कॉमन लाइन है, इसमें यूज़ कर सकते हो आप ये वाली लाइन, ठीक है। आगे देखिए कुछ डाटा मैं स्कीम्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, उनकी लॉन्च डेट क्या है और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है इनकी, ठीक है। ये सभी स्कीम इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है एग्ज़ाम में। और ये डायरेक्ट अगर स्कीम के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आता है तो भी वहाँ पे आपको लॉन्च डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इसको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दिया है तो आपको याद करने में भी थोड़ा सा आसान रहेगा। यहाँ पे कैसे कि जो पहले इवेंट आपके पास पहले हुआ है घटित उसको मैंने यहाँ पे पहले लिखा है और जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे लास्ट में लिखा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आपके पास इसकी लॉन्च डेट है 28 अगस्त 2014। इसके बाद में सितंबर में हुआ है आपके पास मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया यानी कौशल भारत 15 जुलाई 2015। तो 2014 का आपके पास 3 डाटा हो गया और इसके बाद में 2015 की बात करूं तो इसका भी 3 डाटा हो गया यहाँ पे। और इसके बाद में 2016 में आगे बढ़ता हूँ मैं
तो 2016 में आपके पास स्कीम लॉन्च हुई है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये है आपके पास 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये आपके पास डेट है इसकी 16 जनवरी 2016। इसके बाद में आयुष्मान भारत योजना, ये है 23 सितंबर 2018। और आत्मनिर्भर भारत और नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत की डेट है आपके पास 12 मई 2020। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति, इसकी इंपॉर्टेंट डेट है आपके पास 29 जुलाई 2020। तो ये सभी डेट मैंने आपको एक जगह लिख दी हैं, तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे आपको, एक बार रिवीजन करना है इसका। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अब इन आर्टिकल्स को आपको डायरेक्ट एज इट इज़ याद रखना है और अपने ऐसे राइटिंग में इनको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार यूज होती हैं आपके ऐसे में, तो उन वहाँ पे इन चीज़ को अप्रोप्रिएट जगह आपको यूज़ करना है। जैसे कि जो आपके पास ये आर्टिकल है 19A, ये तो आपसे ऐसे में डायरेक्ट भी पूछ लिया गया है एक बार। आप जब प्रीवियस ईयर का कॉपी देखोगे तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसे का टॉपिक था, वो डायरेक्ट पूछा गया है वहाँ से आपसे, तो वहाँ पे तो ये आर्टिकल ही पूछ लिया था आपसे लिखने को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी पूरे आर्टिकल याद नहीं रखने, वो अलग पॉलिटी का सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन हमको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने सफिशिएंट है, ठीक है। और इसके एडिशन में यदि आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो, बाकी ये तो आपको करनी ही है। जैसे आर्टिकल 15 के बारे में बात करूं तो ये आपके पास बात करता है समानता के बारे में, कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो समानता के बारे में जो बात करता है वो आर्टिकल 15 है। इसके बाद में 17वां आर्टिकल है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन के ऊपर है, तो ये आपके पास एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बाद में मैं बात करूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ये आपके पास आर्टिकल 19A है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बात की गई है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके पास बाल श्रम से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए, कुछ सामाजिक कृत्य के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक आ जाए, तो वहाँ पे ये आर्टिकल यूज़ कर सकते हो आप 21 और 24, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में बात की गई, उनको एक फंडामेंटल राइट्स है उनका कंपलसरी एजुकेशन का, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ ये बाल श्रम पर रोक है आपके पास आर्टिकल नंबर 24, कि आपके पास 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको आपके पास किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो ये है आपके पास आर्टिकल नंबर 24, इसके बारे में बात करता है। तो इतने आर्टिकल आपको याद रखने। इसके बाद में कुछ रैंकिंग मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, इनको यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट आप अपने ऐसे में, कि ग्लोबल और भी रैंकिंग है इसमें लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये अपडेटेड है, तो 101 है इसमें भारत की रैंकिंग। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये भारत की रैंकिंग यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो इसके बाद में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता सूची, इसमें भारत की रैंकिंग 136 है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग हो 150। और वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग 135। लास्ट में हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है वो है आपके पास 132। तो ये अलग अलग रैंकिंग है जिसमें हमने भारत की रैंकिंग देखी कि कौन कौन सी रैंकिंग है भारत की। साथ में अब इस तरीके से ये पूरा डाटा है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और ये एक बार रीड ज़रूर कर लें कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे ये रैंकिंग से रिलेटेड बातें हो गई और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। और इससे पहले हमने यहाँ पे कुछ स्कीम्स ये कवर किए हैं, इनके लॉन्च डेट क्या है, और ये आपके पास डाटा हो गया सेंसस का। तो इस तरीके से जो ऐसे आपके पास अच्छे से अच्छा ऐसे लिखने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट आपके पास चीज़ें आपको चाहिए वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके पास इंपॉर्टेंट कोट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हो गई जिनको आप स्टार्टिंग में और एंड में यूज़ कर सकते हो। साथ में ये आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर कोई भी आपके पास टॉपिक आ जाता है तो उस पर आप अच्छे से अच्छा ऐसे यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको एक अच्छे से अच्छा ऐसे लिखने में, और इस ऑब्वियस ये सभी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपका स्कोर अच्छा ही आएगा इसमें, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी।
तो इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। फिर भी यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल पे भी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।